रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, यूं तो चांद जमाना कदीम से ही इंसान की खसूसी तवज्जो का मरकज रहा है और इसके मुतल्लिक तरह तरह के किस्से और कहानियां तारीख का हिस्सा रही हैं। मगर गुज़श्ता एक सदी में बेहतरीन तकनीकी और मवासलाती सहूलियात की बदौलत इंसान की चांद को तस्खीर करने की कोशिशों में तेजी आ गई है। लेकिन 1950 से लेकर अब तक चांद को तस्खीर करने के लिए जितने भी मिशन अमेरिका और रूस ने भेजे थे, वो तमाम चांद के सामने वाले रुख, जिसे रोशन रुख भी कहा जाता है, तक ही रसाई हासिल कर सके। मगर शायद बहुत कम लोग जानते हों कि चांद का एक तारीख हिस्सा भी मौजूद है जिसे आज तक पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। लेकिन क्यों? यही वो सवाल है जिसको आज हम अपनी वीडियो का मौजू बनाने जा रहे हैं और मजीद ये भी जानेंगे कि जब चीन की जानिब से चांद के उस हिस्से पर मिशन भेजा गया तो क्या हुआ। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम जब भी रात को चांद देखने के लिए आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें हर बार चांद का रोशन हिस्सा ही नजर आता है और ऐसे लगता है कि ये हमेशा एक ही मंजरनामे को नुमाया करता है। मगर चांद का वो रुख जिसे हम कभी भी जमीन पर नहीं देख पाते, उसे चांद का तारीक पहलू कहा जाता है, क्योंकि ये रुख कभी भी जमीन की तरफ नहीं होता और सिर्फ खला से ही नजर आता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर हम इस हिस्से को क्यों नहीं देख सकते। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि हम चांद के तारीक पहलू को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जमीन अपने महवर पर मुसलसल गर्दिश करती है और इसी तरह चांद भी गर्दिश कर रहा है, जबकि चांद को अपने महवर के गिर्द घूमने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। यानी सादा अल्फाज में चांद की गर्दिशी मुद्दत और मदारी मुद्दत एक जैसी है, इसलिए हम चांद का सिर्फ एक रुख देख सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन और चांद की गर्दिश और इनकिलाब में मुताबिकत की वजह से चांद का सिर्फ एक रुख हमेशा जमीन की तरफ होता है। इस तरह दूसरा रुख जो हमें कभी नजर नहीं आता उसे तारीक पहलू कहा जाता है। वाज़ेह है कि चांद के उस हिस्से पर बहुत से मिशन रवाना हो चुके हैं जो कभी उस सतह पर उतरने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उस हिस्से में जाते ही खलाबाजों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जबकि बाज़ साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी मखलूक बस्ती है जो हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन इसके सबूत वक्फे वक्फे से सामने आते रहते हैं। जैसा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तो उस वक्त उनके साथ दो और खलाबाज भी थे, जिनमें से एक का नाम बिस डेविड था, और जब ये खलाबाज जमीन पर वापस लौटा तो इसने ऐसा इंकिशाफ किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका कहना था कि जब मैं चांद के तारीक हिस्से की जानिब बढ़ रहा था उस वक्त एक अजीबो गरीब रोशनी मेरा पीछा कर रही थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह रोशनी मुझे वहां लैंड होने से रोकना चाहती है, इसलिए मैं वहां से वापस दूसरे हिस्से में लौट आया। इसके अलावा हाल ही में नासा की जानिब से चांद के तारीक हिस्से की चंद ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनको देखकर यह वाज़ेह हो जाता है कि यहां जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और नासा भी इस बारे में जानता है, लेकिन वो इस मालूमात को दुनिया की नजरों से ओझल रखना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे जमीन के गिर्द लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूनलीप के नाम से अपना खलाई मरकज कायम करने के अलावा चीन अब तक खला में कई इंसानी मिशन भी भेज चुका है। अगरचे गुज़श्ता बरस तकनीकी खराबी के बायस चीन का खलाई मरकज भी तबाह होकर जमीन पर आ गिरा था, मगर इब्तिदाई नाकामियों के बावजूद भी चीन के खलाई तस्खीर अज़ाइम अब तक बुलंद है और गुज़श्ता माह चीन ने चांद के तारीक हिस्से की जानिब अपना मिशन रवाना किया जिसे चोंग ई-4 का नाम दिया गया था। जब चीन की यह खलाई गाड़ी चांद के मदार में दाखिल हुई तो इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे, क्योंकि चांद के जिस हिस्से पर इसने लैंड करना था वो जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर है, जिसकी वजह से जमीन से चांद के इस हिस्से तक राब्ता मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए चीनी साइंसदानों ने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया और चांद के गिर्द गर्दिश करते हुए एक मसनूई मवासलाती सैटेलाइट के जरिए उस खलाई गाड़ी से राब्ता रखने का मंसूबा बनाया गया। अगरचे इब्तिदा में इस तरीकेकार में भी कामयाबी की कोई जमानत नहीं थी, मगर चीनी साइंसदानों ने यह खतरा मोल लेने का फैसला किया। चीन की इस खलाई गाड़ी या ल्यूनर एक्सप्लोरर ने 3 जनवरी 2019 को मकामी वक्त के मुताबिक 10:26 पर चांद की जिस तारीक सतह पर लैंड किया उसे वार्न कारमान क्रेटर कहा जाता है।
इस खलाई गाड़ी ने 1 घंटे बाद जमीन पर ऑपरेटर को चांद की सतह की चंद वाज़ेह तस्वीर भी भेजी थी, जबकि इसकी लॉन्चिंग के लिए चीन ने 3EB रॉकेट इस्तेमाल किया था। याद रहे कि इंसान की पहुंच से दूर चांद की उस तारीक सतह को क्वाइट प्लेस या खामोश मकाम कहा जाता है, क्योंकि यह हिस्सा अब तक जमीन से पहुंचने वाले सिग्नल्स की बहुतायत से बचा हुआ है और इस वजह से यहां रेडियाई लहरों का शोर न होने के बराबर है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक जनूबी कुतुब पर वाक़े जिस क्रेटर पर स्पेस क्राफ्ट ने लैंड किया, वहां चांद की अंदरूनी सतह का मवाद या मेंटल मौजूद है, जो जमाना कदीम में किसी स्यारचे से टकराव या शदीद धमाके के बायस बाहर आ गया होगा। लेकिन उस मेंटल का तजिया करके माहिरीन ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि चांद की अंदरूनी सतह में किस तरह के मादे पाए जाते हैं और इसकी ऊपर की सतह इतनी पतली क्यों है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में एक खास आला एडवांस्ड एनालाइजर भी लगाया गया है, जो सूरज से चांद की जानिब आने वाली मखसूस शुआओं या सोलर विंड्स का तज्जिया करेगा कि इनसे चांद की सतह पर कौन सी तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। प्यारे साथियों, एक आम अंदाजे के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट में नस्ब इस आले और मुतद्दिद कैमरों से हासिल होने वाला पहला डाटा 11 अप्रैल तक जमीन पर ऑपरेटर को मौसूल हो जाएगा। लेकिन इस मिशन के तयशुदा वक्त से पहले ही हैरत अंगेज मालूमात हासिल होना शुरू हो गई हैं। 15 जनवरी को चीन का यह खलाई मिशन उस वक्त एक दफा फिर दुनिया भर की खबरों का मरकज बन गया, जब चीनी साइंसदानों ने ऐलान किया कि इस खलाई गाड़ी में एक इकोसिस्टम में महफूज पौधा भेजा गया था, जो चांद की सतह पर नशोनुमा पा रहा था। इस खबर ने दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी समेत आम अफराद को भी शदीद हिजान में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इंसान ने पहली दफा जमीन से बाहर जिंदगी दरियाफ्त की थी। मगर बदकिस्मती से चांद की सतह के शदीद दर्जा हरारत के बायस ये पौधा फौरन ही मुरझाकर दम तोड़ गया। अगरचे चांद की सतह पर इन मादों की बहुतायत है जो इंसान की रिहाइश के लिए लाजमी अवामिल जैसे पानी, ऑक्सीजन, यहां तक के ईंधन भी फराहम कर सकते हैं, मगर किसी भी जगह तवील अरसे तक क्याम के लिए सबसे अहम खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त है। इसलिए साइंसदानों की पहली कोशिश ये है कि वो चांद की सतह पर कुछ सादा सब्जियां या आलू उगा सके, जिन्हें खलाबाज या स्पेस टूरिस्ट खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सके। चीनी साइंसदानों ने जो इकोसिस्टम इस मिशन के साथ चांद की तारीक सतह पर भेजा था, उसमें मिट्टी, बीज, फलों के अज्जा और खमीर शामिल था, मगर ये इनकी तवक्को के बरक्स फौरन ही खत्म हो गया, क्योंकि असल मसला चांद के माहौल का बुलंद और नामुवाफिक दर्जा हरारत था। अगरचे इसके साथ मसनूई तरीके से दर्जा हरारत को मुनासिब रखने के लिए इंतजामात किए गए थे, मगर 200 घंटों का वक्त पूरा होने से पहले ही यह दम तोड़ गया, क्योंकि रात में चांद का दर्जा हरारत मनफी से नीचे होने के बायस वहां नबातात का पनपना मुमकिन नहीं। अगरचे साइंसदानों का यह तजुर्बा नाकाम रहा, मगर चांद E4 के मिशन में शामिल दीगर तजुर्बात पर बदस्तूर काम जारी है और उम्मीद है कि अगले चंद माह में चांद की सतह और माहौल से मुतल्लिक मजीद हैरत अंगेज मालूमात हमारे सामने आएंगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन के इन इक़दामात से साबित होता है कि चीन अपने खलाई मिशन के लिए बहुत बुलंद अज़ाइम रखता है और इसके साइंसदान 2030 तक अपना खलाई प्रोग्राम अमेरिका और रूस के हमपल्ला ले जाने के लिए दिन रात कोशां हैं। गुज़श्ता बरस चांद की तरह मरीख पर भी एक रोवर भेजने के चीनी मंसूबे का ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए मरीख की सतह पर 2 मुकामात का इंतखाब भी कर लिया गया है, जहां ये रोवर लैंड करेगा। इस मिशन में एक रोवर और आर्बिटर शामिल होंगे और इस मिशन में जो पहला मकाम टारगेट के तौर पर मुंतखब किया गया है वो वाइकिंग 1 और नासा के पाथफाइंडर रोबोट प्रोब की लैंडिंग के मकाम के इंतहाई करीब है, लेकिन अभी इसके लैंडिंग के मकाम का हतमी फैसला होना बाकी है। जी तो रियल वर्ल्ड के प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।